हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये रहा गांव का डे 2, मतलब गांव में हमारा दूसरा दिन था। ये छोटा सा प्रीव्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि वहाँ पे मैंने क्या क्या किया, क्या क्या एंजॉयमेंट किया। लिटरली मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। गांव आओ और ये सब ना करो तो कैसे चलेगा। खेत गए, खेत में एंजॉय किया। बाजू में घोड़े वाले अंकल थे तो उनका घोड़ा भी राइड किया। उन्होंने हेल्प भी किया कि घोड़ा किस तरह से चलाते हैं, मुझे सिखा रहे थे। बट आई वॉज सो स्कैर्ड ऑफ, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अकेले घोड़े पे ना छोड़े, आप साथ रहें। और ये रही बैलगाड़ी, ये आई तो मैंने सोचा इसमें भी बैठना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। खेतों में गए, कॉटन्स, मिर्ची, सब चीज़ लिया, मतलब ख़राबी नहीं किया, एक एक ही लिया और बहुत शौक़ से एंजॉय किया। ये देखिए मॉर्निंग हो गई थी, वहाँ पे ब्रश मैं भूल गई थी घर पे, तो यहाँ का गांव से मैंने ब्रश ख़रीदा एंड फिर मैंने ब्रश किया, फेस वॉश किया और मैं सुबह हो गई। कलर मेहंदी का इतना प्यारा आया था कि मैं बार बार फ्लॉन्ट कर रही थी क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। ओके, यहाँ पे दिन तो हो गया, मैं बस देख रही थी कि पिंपल्स वगैरह तो नहीं आए, गाँव आई हूँ तो, बट पिंपल्स वगैरह नहीं आए थे इस बार। यहाँ पे हुरैन को मैं डिस्टर्ब कर रही थी कि वो नींद से उठ जाए, बिकॉज कैमरा देखिए यूजुअली वो उड़ जाती है, फ़ोन देखिए किस तरह से मूवमेंट करती है, जहाँ फ़ोन जाएगा वो साइड में। तो मैंने सोचा ये उठेगी और मैंने उसे मस्ती किया। दूध वगैरह पी के हुरैन उठ गई। यहाँ पे मॉर्निंग में फूफू की बकरी आ जाती है, मतलब फूफू के पास बहुत सारी बकरियाँ हैं माशाल्लाह से, तो वो सारी बकरियाँ घर में आ जाती है। एंड मैंने हुरैन को कहा, हुरैन पकड़ो, मेमे को पकड़ो। हुरैन मेमे को भी कह रही थी आ आ आ आ। जैसे उसको कबूतर को खाना खिलाने का हैबिट है तो शी डू दैट, और वो पकड़ने जा भी रही थी बड़े शौक से। यहाँ पे हुरैन गिर गई थी चलते चलते। मैंने कहा ओ नो, बिकॉज उसको हैबिट है भागने की, और यहाँ के रास्ते थोड़े खड़बूड़े से हैं तो बेचारी गिरती पड़ती रहती है, और गिरने पड़ने के बाद थोड़ा सा रोना तो हुरैन का बनता है। ये देखो, यहाँ पे मैं हुरैन को चीयर अप कर रही थी, कह रही थी हुरैन बाय, टाटा टाटा टाटा। और फिर यहाँ पे हम लोग ने ऑटो मंगाया। ऑटो में फुल भर गए हम लोग, लिटरली सफ़िया की एक फ्रेंड, हम लोग सब, खाला और हम लोग चले। पहले हम लोग गए हिंगना मुदस्सर की दादी के वहाँ, एंड वहाँ पे थोड़ा एंजॉय किया, वहाँ लंच किया, चाय वगैरह पिया, और फिर वहाँ से निकल गए खेत वगैरह घूमने के लिए। क्योंकि धूप बहुत थी तो एक्सट्रीम धूप में घूमना हम लोग ने सोचा विल नॉट बी ईजी। और यहाँ देखो, यहाँ के झूले किस तरह से होते हैं। यहाँ इतना एंजॉय कर रही थी हुरैन ये झूले में, लिटरली उसको उठना ही नहीं था। शी वॉज लाइक नहीं, मैं इसी में लेटी रहूँगी, आप लोग सिर्फ मुझे झूला देते रहो। उठना ही नहीं चाह रही थी। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये झूले की टेक्निक, लिटरली बहुत अच्छी थी। 2 रस्सी बांधा था और ये जो कपड़ा था ये लोग ने कुछ रैप करके मेरे सामने डाला एंड इट वॉज अमेजिंग। ये हम लोग वहाँ से निकल गए थे तो हम लोग को गेहूँ के खेत मिले और भुट्टे का, तो मुझे लगा गेहूँ ही है, तो अंकल ने कहा रुको मैं बताता हूँ तुम्हें, ये गेहूँ के ही खेत है। तो यहाँ अंकल ने गेहूँ निकाल कर मुझे दिखाया कि ये देखो इस तरह से गेहूँ को, मतलब धान निकालते हैं। एंड आई वाज लाइक लुकिंग फॉर इट, आई एम लाइक मुझे दो। फिर मैंने ये खाया भी टाइम पास, और फिर भुट्टा भी हम लोग ने वहाँ से एक लिया एंड उसको भी हम लोग ने घर जाके खाए। ये रहे भुट्टे के पेड़ से भी हम लोग एक भुट्टा निकाला। और ये देखो वहाँ पे पतले पतले तार वो लोग लगा देते हैं फॉर करंट, कि कोई जानवर ख़राब ना करे या कोई इंसान भी चीज़ें चोरी करके ना जाए। तो ये सब चीज़ का बहुत ध्यान देना होता है, एंड ये सब चीज़ ये लोगों को पता होती है, हमें आइडिया नहीं होती है। वहाँ पे एक तार था, मैं तो घूम रही थी लिटरली कि मुझे आइडिया नहीं था, वो करंट बेसिस काइंड ऑफ था कि करंट होगा उसमें। यहाँ पर मैं वीडियो शूट्स कर रही थी रील्स के लिए, फ़ोटोज़ वगैरह। मैंने कहा अच्छी से 1-2 वीडियोज़ ही आ जाए, क्योंकि खेत छोटू सा लग रहा है आपको, बट ये इतना छोटू नहीं था, बड़ा ही था। और मुझे अच्छा लगा, मेरे को और डीप अंदर नहीं जाना था, मतलब एक बड़े बड़े खड्डे थे उसमें, मुझे सांप का डर लग रहा था। यहाँ पे बैलगाड़ी आई तो मम्मी फटाक से बैठ गई। मम्मी ने कहा मुझे मेरे अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ आ जाना चाहिए बैलगाड़ी पे। ऐसा बैठ जाओ, मैं ही हूँ फोटोग्राफ़र, आई विल टेक। फिर मम्मी के उठने के बाद मैं भी बैठ गई। मेरा मूड था नहीं इस पर बैठने का, बट डैड सेड कि बैठो बैठो, तो मैं बैठ गई। बैठने के बाद भैया ने कहा कि अकेले चलाओ इसको, कुछ नहीं ये चलते हैं, बस रुकाने के टाइम आपको दोनों रस्सी खींचना है और वो रुक जाएगा। तो वो तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ट्राई कर रही थी, बार बार रोकना, टर्न करना, बट ये लोग तो अपनी मर्ज़ी से ही चलते हैं। गाँव में ये सारी चीज़ों में तो मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया लिटरली। और मैं भैया को कह रही थी कि वो नियर बाय ही रहे, ज़्यादा दूर ना जाए,
बिकॉज़ मुझे वो डिफ़िकल्टीज़ नहीं चाहिए थी कि ये देखिए यहाँ पे ये खुद ही चलने लगे और भैया थे ही नहीं। मैं डर रही थी कि अरे आप लोग हैं ना पीछे, हैं ना? तो आई वाज़ लाइक हाँ ठीक है चलो ये लोग हैं तो फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये टेढ़ी चलने लगी तब मैंने भैया को बुलाया कि आप आ जाओ और फिर मैंने इसे स्टॉप करवा दिया। फिर थोड़े ही आगे जाने के बाद कॉटन के झाड़ मिले हम लोगों को, जहाँ पे कॉटन प्रॉपरली आई नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने एक कॉटन सिर्फ निकाला दिखाने के लिए कि कितना सॉफ्ट, इसके अंदर सीड्स वगैरह भी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए ये मैंने सारे कॉटन निकाले हैं वो वाले। एंड फिर यहाँ पे मिर्ची के झाड़ भी थे। ये कॉटन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था लिटरली, और इसमें थोड़े बहुत सीड्स थे। तो मैं वही कह रही थी कि लोग फिर इसे सीड्स को कैसे निकालते। तो ये सारे एक प्रोसेस थे जो मैंने देखा था पहले भी। ये रहे मिर्ची के झाड़। यहाँ पे मिर्ची जो थी हरी आती है एंड फिर वो लाल भी हो जाती है, और ये मिर्ची भी थी। तो फिर मिर्ची के झाड़ तो बहुत ज़्यादा थे वहाँ पर। मेथी के झाड़ थे। ये यहाँ पे कबूतर के फार्म हाउस हम लोग आ गए थे, और लिटरली इतने वैरायटीज़ ऑफ कबूतर थे, इतने वैरायटीज़ ऑफ कबूतर थे यहाँ पे। कुछ कबूतर थे जो मैसेज दे सकते थे, कुछ कबूतर थे फॉर फैशंस थे, फ़ोटोज़ थे, बहुत प्यारे प्यारे थे, अलग अलग देश के थे, अलग अलग ब्रीड्स के थे, इवन क्रॉस ब्रीड्स थे, मिक्स ब्रीड्स थे, बहुत सारे कबूतर थे। एंड मुझे ना इतना इंटरेस्ट नहीं है कबूतर्स में, बट हाँ यहाँ पे वैरायटीज़ देख के आई वॉज़ वेरी हैप्पी। ये मैसेज वाले कबूतर थे, तो फॉर दैट पर्पज़ मैं बड़े शौक से देख रही थी। एंड द वे उन लोग ने इतने ध्यान से रखा, मतलब जो ओनर है उनको कबूतर का शौक़ है, तो वो एक रीज़न है कि उन्होंने वैरायटीज़ ऑफ कबूतर के पैर्स रखे, जोड़ी रखे हैं अपने पास, हर अलग अलग जगह के उनके पास लिटरली बहुत सारे कबूतर के जोड़ी था। एंड आई वाज सो शॉक्ड कि उनको मेंटेन रखना, पानी, खाना और हर एक चीज़ लाइक मेंटेन करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। मतलब डिफ़िकल्ट प्रोसेस है एंड यू हैव टू बी लाइक वेरी केयरफुल विद दिस। तो मैं वही कह रही थी कि वो लोग किस तरह से इतना मेंटेन रख लेते हैं, बिकॉज़ हम लोगों को ही पता है कि इट्स नॉट पॉसिबल एक जानवर पालना। और यहाँ देखो, अब अंकल ने कबूतर भी रखा था, घोड़े रखे थे, बकरियाँ रखी थी, गाय, भैंस एंड दिस डॉग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें रखी थी। तो ये इतनी वैरायटीज़ उन्होंने रखा था कि पूछो मत। और बहुत ही प्यारी प्यारी अलग अलग वैरायटीज़ के कबूतर थे, इनके बच्चे थे, इनके ब्रीड्स थे, क्रॉस ब्रीड्स थे। एक साइड पे उन्होंने मिक्स पूरा रखे थे कि उससे वो क्रॉस ब्रीड्स वगैरह होए, इसलिए। ये देखिए ये कबूतर का जो पंख का डिज़ाइन था पीछे से कितना डिफरेंट है लिटरली। तो ये ऑलमोस्ट 3 मिनट्स का वीडियो है फॉर ऑल दी कबूतर। जिन लोगों को कबूतर पसंद है, इसको ये एरिया कोई कबूतर खाना या कुछ तो एरिया है, यहाँ पे वैरायटीज़ ऑफ कबूतर है जो कि हमारे गांव से नज़दीक है। तो यहाँ कोई आता है तो वो लोग यहाँ विज़िट कर लेते हैं देखने के लिए। फार्म हाउस है बट यू कैन गो, यू कैन विज़िट, आप देख सकते हो वहाँ जाकर। वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं एंड जिसे वो केयर टेकर्स कह सकते हो, वैसे पर्सन्स वहाँ रहते हैं। तो यू गाइस कैन गो ओवर देयर, हैव अ लुक ओवर देयर। और आई डोंट नो इसको ख़रीद सकते हैं या नहीं, क्योंकि बेचने के रिगार्डिंग तो बात नहीं किया वो लोगों ने। माइट भी क्रॉस ब्रीड्स के सेक्शन से ले सकते हो, बट इट इज़ लाइक ये देखो, ये जो था ये सेक्शन पूरा क्रॉस ब्रीड्स का था। यहाँ पे पूरे क्रॉस ब्रीड्स थे, मिक्स कबूतर थे, लाइक हर वैराइटीज़ को साथ रखा था एंड वो लोग साथ में ही पल रहे थे। यहाँ हम लोग नज़दीक आ रहे थे तो सब उड़कर अंदर चले जा रहे थे, ये लोगों को खुला रखते थे बट सिर्फ इतना ही कि यहाँ से वो रूम तक जा सके। फिर यहाँ पर हम लोग ने बहुत सारे और वैरायटीज़ ऑफ कबूतर देखी जो वो लोगों ने खुले रखे थे। एंड लिटरली स्मेल, अभी वो तो नॉर्मल बात है कबूतर की स्मेल कितनी हाईली रहती है। ओके, तो कुछ को वो लोग खुले रख रहे थे रूम में, तो इस तरह से वो लोग खुले रह रहे थे। एंड ये देखिए आप,
इस तरह से खुले रख रहे थे एंड बहुत ज़्यादा स्मेल था कबूतर का। लिटरली ये वाली साइड में तो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं। मैंने कहा मैं मुंह पे कपड़े रख कर दूर रहने वाली। इन लोग ने सजाया बहुत प्यारे तरीके से थे ये जगह को, तो मुझे ये जगह बड़ी प्यारी लगी। बट इतने कबूतर के साथ रहना, अंदर जाके सफाई करना बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बात है बाबा। ओके फिर यहाँ पे डॉबरमैन था और 2-3 आई डोंट नो पिट बुल डॉग थे, तो मैं वही देख रही थी एंड लिटरली कंटिन्यू वो लोग चिल्ला रहे थे बिकॉज़ यहाँ ये आगे हम लोग गए तो यहाँ पे रैबिट्स वगैरह पाले थे वो लोगों ने, बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने कहा कि लोग ने वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स पाले हैं। यहाँ पे रैबिट थे बहुत प्यारे प्यारे से, वहाँ बकरियाँ थी। ये देखिए जैसे हम लोग आए तो वो लोग खुशी खुशी आने लग गए आगे। मैंने कहा कि चलो मैं भी ट्राई करूँ हाथ से इन लोगों को खाना खिलाना, बट मुझे जब ये लोग नज़दीक आ रहे थे तो डर भी उतना ही लग रहा था। वैसे दूर दूर से खाओ आप लोग, दूर दूर से खाओ, कोई खा ही नहीं रहा था। और जब खाने आ रहे थे तब मुझे डर लग रहा था। तो ये देखो यहाँ ये सारे ये यहाँ पे मोमो खाला भी ये लोगों को खिला रहे थे। मोमो खाला एक को बड़े शौक से खिला रहे थे, मोमो खाला कह रहे थे ये भुक्कड़ है, ये ज़्यादा खा रहा है। एंड इस तरह से हम लोग ने एंजॉय किया। छोटी छोटी बकरियाँ भी थी, बड़ी प्यारी प्यारी सी थी, तो वो मुझे अच्छी लगी। ये देखो ये रही छोटी छोटी बकरियाँ। यहाँ मैंने कहा कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। लिटरली मैंने इतना सारा हाथ में लिया कि ये लोगों का टच ना हो मेरे हाथ को, और ये लोग सिर्फ खाना खाए। जब वो लोग खाने जा रहे थे तो मुझे डर लग रहा था, लाइक नो 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 नो, मैं खिला ही नहीं रही थी, मुझे बड़ा डर लग रहा था। लाइक नहीं, मैं यहाँ कह रही थी मैं हुरैन को मैंने कहा कि एक छोटा सा बकरी का बच्चा मिले मैं हुरैन को दूँ पकड़ने, बट नो, हुरैन किसी भी चीज़ को पकड़ के कुचड़ देती है। ओके ये अंकल थे जो हमें यहाँ लेकर आए थे एंड फिर हम निकले। ओके तो यहाँ वो मुझे गाइड करते हुए कि ये बहुत इजी है, आप एक बार खुद से इसे चलाओ। और मैं आई वॉज ओनली द वन कि भाई आपको साथ रहना है एट एनी कॉस्ट, मैं अकेली नहीं चलाऊँगी। एंड वो बहुत इजीली समझाया और घोड़ा भी काफ़ी ट्रेन था, तो इजी था। दैट वाज नॉट डिफ़िकल्ट पार्ट, बट स्टिल मुझे डर लग रहा था कि वो मुझे मतलब आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे बहुत डर था। ऐसा नो, आप रहो एट एनी कॉस्ट, आपको नियर बाय रहना है। एंड ही वॉज वॉकिंग अवे कि मैं थोड़ा दूर जाता हूँ, वो वॉक करेगा, यू डोंट नीड टू बी वरीड ऑफ दिस थिंग। बट या एंजॉय किया मैंने। और यहाँ पे दादा मुझे कह रहे थे कि एक बार ये वाला कैप पहन ले,
घोड़े पे बैठे हुए तो एंड लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा था, बट आई सेड ओके फाइन, एक दो फ़ोटोज़ के लिए, बिकॉज दादा इज़ एक्सट्रीमली अटैच टू दिस कैप और उनको बहुत पसंद है। तो फिर मैंने इसमें भी फ़ोटोज़ वगैरह निकाल लिया, पहन लिया एंड आई थिंक आई वॉज लुकिंग गुड, नॉट बैड और काइंड ऑफ वियर्ड, बट या दिस वॉज ऑल द जर्नी ऑफ माइंड टू द विलेज। बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया एक्सट्रीम। और फिर यहाँ पे हम लोग लाल पुल गए, जो कि मतलब हमारे घर से नियर बाय स्टेशन है, रेलवे है, और हम लोग यहाँ गए फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए। एंड ये देखिए ओके तो मेहंदी तो मैं हर जगह फ्लॉन्ट कर रही थी। यहाँ बारिश स्टार्ट थी, बारिश काफ़ी हो रही थी यहाँ पे, मतलब लिटरली गर्मी में बारिश डिफ़िकल्ट। यहाँ पे हम लोग ने थोड़े से वीडियोस नहीं बनाए ज़रा भी, मतलब बहुत एक्सट्रीमली डर था, सिर्फ थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह ले लिया एंड वी लाइक लिटरली हम लोग 2 से 3 मिनट ही रुके हो गए एक्सट्रीमली, और फट से वहाँ से निकल गए। फिर यहाँ पे इट वाज डिफ़िकल्ट नीचे उतरना, मम्मी को रेडी लेके आ रहे थे एंड बहुत स्लिपरी एरिया था, बहुत स्लिप हो रहे थे हम लोग सब। जैसे मैं एंटर कर रही थी घर की तरफ, वहाँ मुझे भैंस दिखी और भैया जो थे वो दूध निकाल रहे थे। मैंने कहा कि मैं थोड़ा शूट कर लूँ। फिर सबने इंसिस्ट किया कि एक बार मैं ट्राई करूँ एंड मुझे लगा कि मैं इट विल बी ईजी वन, बट लिटरली फिंगर जो थंब होता है उसमें पेन होता है एंड इतना ईजी नहीं था। जितना स्मूथली ये कर रहे थे इतना स्मूथ तो बिल्कुल नहीं था, बट स्टिल मैंने ट्राई किया एंड नहीं आ रहा था। बाद में मुझे समझा तब आने लगा एंड गुड, नॉट बैड वन। वो मुझे समझा रहे थे कि इस तरह से करो, इस तरह से करो, इट इज़ ईजी, आप कर लोगी। एंड फिर मैंने किया। लिटरली बहुत अच्छे वहाँ के लोग भी फॉर हेल्पिंग एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइक लात ना मार दे भाई। एंड इस तरह से पूरा विलेज टूर मेरा गया एंड आई लाइक इट। सो इफ़ यू गाइज लाइक माई वीडियो, मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल दैट बाय बाय, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड दिस इज़ ऑल आई हैड डन। इतना एंजॉय किया मूबा की शादी में एंड दिस इज़ हाउ माई डे वेंट।